10 संकेत कि आप गरीब हैं। यह हम उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे जो इतने गरीब हैं कि उनके पास पानी या भोजन तक नहीं है। इस वीडियो में मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करेंगे और बताएंगे कि विकसित या विकासशील देश में रहते हुए भी आप वास्तव में अमीर हैं या नहीं। जब भी हम ऐसी कोई वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। यदि आप उन आसानी से नाराज होने वाले लोगों में से एक हैं तो कृपया इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर सकते हैं। YouTube पर ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जो आपकी सोच से पूरी तरह मेल खाती हैं तथा जो पूरी तरह से राजनीतिक रूप से सही हैं, पर यह वीडियो उनमें से एक नहीं है। हमने इस वीडियो को पूरी तरह से रोजमर्रा की जिंदगी की कड़वी सच्चाई पर आधारित किया है। हमारी सलाह है कि आप इस वीडियो को देखें, कुछ नोट्स बनाएं और चेक करें कि आपके जीवन के किन पहलुओं में सुधार की गुंजाइश है। उन चीज़ों के संबंध में कार्रवाई करें और उसे पूरा करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है कि ऐसी 10 आदतें जो गरीब लोग करते हैं अमीर नहीं। कृपया उसे जोड़ देखें। उसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है और हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अगर आप बिना काम के 3 महीने तक अपनी जीवन शैली को बनाए नहीं रख सकते तो आप गरीब हैं। यह संभवतः यह पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे आप कितना भी पैसा कमा रहे हों। किसी कारण से यदि आपने अपनी जीवन शैली में बदलाव किए बिना काम करना बंद कर दिया है तो आप उस जीवन शैली के साथ अपना जीवन कब तक चला पाएंगे? 1 साल, 6 महीने, 1 महीने या उससे भी कम। आमतौर पर कहें तो यदि आपके पास कम से कम 3 महीने तक अपनी जीवन शैली बनाए रखने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं बचा है या कैश फ्लो नहीं आ रहा है तो आपको गरीब माना जाएगा। यह वास्तविकता आपके ऊपर गहरी चोट कर सकती है और ये उजागर कर सकती है कि अभी आपकी आर्थिक स्थिति कितनी नाजुक है। हर किसी को सबसे खराब परिस्थिति से सुरक्षा की आवश्यकता होती है और ये तथ्य कि आपके पास सुरक्षा नहीं है आपको असुरक्षित बना देता है। इस 3 महीने के चेक की खूबी यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रति वर्ष 60,000 कमाते हैं या 10 मिलियन। आपने निश्चित खर्चे अर्जित कर लिए और आपकी जीवन शैली उनकी कीमतों पर आधारित है। इसे सॉल्व करने का एक तरीका है। उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आपकी मंथली एवरेज एक्सपेंसेस कितने हैं और अगले 3 महीने तक उन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त सेविंग होनी चाहिए। या एक दूसरी इनकम बनाएं जिस पर आपके काम करने या ना करने से कोई फर्क न पड़े। इसके उदाहरण है रियल एस्टेट, बौद्धिक संपदा के लिए रॉयल्टी उधार देना या किसी और के व्यवसाय में अल्पसंख्यक मालिक होना। सेकंड पॉइंट है, यदि आप अपने बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो आप गरीब हैं। यह बताने का कि आप आर्थिक रूप से अच्छा नहीं कर रहे हैं इसका एक बहुत सीधा तरीका है और आपको खुद को जगाने की जरूरत है। यदि कभी आपके घर की लाइट कटी हो और आपके पास फोन कॉल करने के लिए पर्याप्त क्रेडिट नहीं है या आपके पास आने वाले बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो आपने खुद को बहुत कमजोर बना लिया है और आप गरीब कहलाने योग्य हो गए हैं। हालांकि यह ज्यादातर उन मामलों में होता है जहां कोई व्यक्ति पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहा है। हमने मशहूर हस्तियों के साथ ऐसा होते हुए देखा है। क्या आपको पता है आप इस जगह पर कैसे पहुंचे? अगर आपको नहीं पता तो शायद आपको इस बात की कम समझ है कि दुनिया कैसे काम करती है। आप कम वेतन वाली नौकरी करते हैं क्योंकि आप वैल्यूएबल स्किल्स सेट विकसित करने में या तो बहुत कम या बिल्कुल समय नहीं लगाते हैं और जब आपका कमाया हुआ पैसा आपको वापस मिलता है तब भी आप उसका उपयोग बिना काम की चीज़ें खरीदने के लिए करते हैं। अगर आप चीज़ें सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे सेल पर हैं भले ही आपको उनकी ज़रूरत ना हो तो आप गरीब हैं। मानते हैं बजट करने में कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कम पैसे के साथ हमेशा कम गुणवत्ता आती है। जो चीज़ें सस्ती होती हैं वो आसानी से टूट जाती हैं और उन्हें दोबारा बदलने की जरूरत होती है। उनके लिए आप जो भुगतान कर रहे हैं वही आपको मिलता है। किसी ऐसी चीज़ पर छूट पाने की कोशिश करने में कोई शर्म नहीं है जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं कृपया उसे ध्यान से सुनें क्योंकि ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा बचाकर कोई भी अरबपति नहीं बना। उन सभी ने लगातार अपनी आय बढ़ाने और अधिक पैसा कमाने के लिए अपने पैसे का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया। अब आप अपने बारे में सोचें कि आप कितनी बार स्टोर में गए और वहाँ कोई ऐसी वस्तु खरीदी जिसकी आपको वास्तव में तो जरूरत नहीं थी बट वो सस्ते मिले थे इसलिए खरीद ली। ऐसी चीजें खरीदना जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा बचा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास जो पैसे बचे हैं थोड़े बहुत वो आप उस कंपनी को दे रहे हैं जो इतनी भारी छूट देने के बाद भी प्रॉफिट कमा रही है। तो इस बात पे ध्यान दीजिए। अगर आपका बच्चा एक एवरेज वैल्यू का खिलौना खरीदना चाहता है और आपको उसे ना कहना पड़ रहा है तो मान लीजिए आप गरीब हैं। ये हम बच्चों को बिगाड़ने के बारे में बात नहीं कर रहे।
बच्चों के पालन पोषण के प्रभाव के बारे में सदियों से बातें होती आ रही हैं और आगे होती भी रहेंगी। बट इस पॉइंट का संबंध आपकी वित्तीय स्थिति से है। यदि आप कभी भी ऐसी स्थिति में थे या भविष्य में होंगे जहां आप अपने बच्चे के लिए खिलौना तो खरीदना चाहते हैं लेकिन आप उसे खरीद नहीं पा रहे हैं, तो आपको एहसास होना चाहिए कि आप गरीब हैं। यहाँ उस वस्तु के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ उस कार्य के बारे में बात हो रही है जो एक माता पिता के रूप में आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को खुशी का अनुभव हो। बट आपके वित्तीय संसाधनों की कमी वो आपके बच्चों को उस खुशी से दूर ले जाती है। ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग होना चाहिए आपके लिए, बट घबराए नहीं। आपको उस भावना को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और खुद को बेहतरीन इंसान बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि आप किसी चीज़ के आदी हो गए हैं तो आप गरीब हैं। अगर कोई चीज़ आपको कंट्रोल करती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि जो अमीर इंसान होता है ना वो एकदम फ्री इंसान होता है। हालांकि गुलामी के दिन अब बीत चुके हैं, बट फिर भी आपका जीवन उन केमिकल या कंपनियों द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है जो ये सुनिश्चित करने के लिए वास्तव में बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आप उनके आदी बने रहें। जीवन मजेदार होना चाहिए यार, खुल के जियो, खूबसूरती से जियो। सबको पता है, सब चाहते हैं कि वो लंबे समय तक हेल्दी बने रहे और जब तक हम जिए इस पूरे जीवन का आनंद ले सकें। बट ये छोटी छोटी आदतें ना हमारे फ्यूचर को खराब कर देती हैं। ये कोई रहस्य नहीं है कि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोगों से ज़्यादा जीते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप आर्थिक रूप से कितने गरीब हैं, बट फिर भी आप उन लोगों से जिन्हें हम अमीर कह रहे हैं उनसे 10 या ज़्यादा वर्ष कम समय बिता सकते हैं धरती पर। वो भी किस लिए? क्योंकि आप केवल मूर्खतापूर्ण गलतियां कर रहे हैं और अब आपके जीवन का आप पे कंट्रोल नहीं है। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। प्लीज़ ज़रूर सोचें। अगर आपके कार को 10 साल हो गए तो आप गरीब हैं। एकदम सरल और आसान भाषा में बोले ना तो आपकी कार अब बहुत पुरानी हो चुकी है। अब इसे निरंतर रखरखाव की आवश्यकता है। कुछ भी होने पर यह आपको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएगी। एक क्वालिटी ऑटोमोबाइल न केवल आपके जीवन का विस्तार करता है बल्कि आपको जीवन में आगे बढ़ने की अनुमति देता है। हालांकि शायद ये आखिरी चीज़ों में से एक है जिसे आपको ठीक करना चाहिए। अगर पैसे के पर्सपेक्टिव से देखें और आप एक उबर या ओला ड्राइवर नहीं है तो जो कार आपके पास है ना वो आपका एसेट्स नहीं बल्कि आपका एक्सपेंस है। आपको पहले अपनी मानसिकता और अपनी शिक्षा को ठीक करना होगा और फिर अंत में अपनी कार को अपग्रेड करना होगा। यदि आप ये उम्मीद करते हैं कि रिटायर होने के बाद सरकार आपकी देखभाल करेगी तो आप गरीब हैं। ओहो, हो सकता है इसकी वजह से मैं बहुत गालियाँ खानी पड़े, बट ये सच है कि ज़्यादातर गरीब लोग दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि वो उनकी समस्याओं का ध्यान रखें। आप इसे हर समय समाचारों में देख सकते हैं जहाँ लोग खुद को बुरी परिस्थितियों में डालते हैं और फिर उनकी मदद न करने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर आप किसी राजनेता या सरकार द्वारा आपको अमीर बनाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आप दिमागी रूप से बीमार हैं। हमारे देश में इतने सारे लोग हैं और एक व्यक्ति के रूप में आप राजनीतिक तंत्र के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। एक व्यक्ति के रूप में आप में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार जनता के साथ व्यवहार करती है और ऐसे कानून पारित कर सकती है जो अर्थव्यवस्था और लोगों की मदद करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये आपका काम है। जो आपके पास है या आपको दिया गया है उसका सर्वोत्तम लाभ उठाएं। पॉलिटिशियन आएंगे जाएंगे, आपकी सफलता उन पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आप वास्तव में इसके लायक नहीं हैं। अगर आप पैसा आने से पहले ही खर्च कर देते हैं तो आप गरीब हैं। ये पॉइंट अकेले ही गरीब लोगों के गरीब रहने का मुख्य कारण है। कर्ज में डूबना और लगातार पुराना कर्ज चुकाना आपको आगे बढ़ने से रोकता है। हमने बहुत से ऐसे लोगों को करते हुए देखा है। ये चौंकाने वाली बात है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं या कम से कम अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा कि अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करें, अपने जीवन पर इसके प्रभाव को नियंत्रित कैसे करें। धन का उपयोग सुरक्षा के लिए, आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य, जीवन शैली और कभी कभी खुशी की रक्षा के लिए भी किया जाना चाहिए। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं तो सबसे पहले आपको कर्ज से छुटकारा पाना होगा और फिर खुद को दोबारा कर्ज में जाने से रोकना होगा। है तो बहुत मुश्किल, लेकिन आपके लिए यही अच्छा है। आपने कितनी बार किसी को कहते सुना होगा, काश मैं आगे बढ़ पाता, और फिर उन्हें वही बेकार चीज़ों पर पैसे खर्च करते या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हुए देखा होगा। जिस टाइम आप अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए करते हैं जिस पर पॉजिटिव रिटर्न नहीं मिलता, तो वो सारा काम जो आप करने वाले हैं, वो सारा समय जो आप लगाते हैं,
सारी मेहनत जो आपने अब तक की है वो सब बेकार हो जाती है। यदि आप वाईफाई या बिजली चुराते हैं या फिल्मों और म्यूजिक के लिए टोरेंट का उपयोग करते हैं तो आप गरीब हैं। हमें गलत मत समझिए, हम मानते हैं कि आपको अपने ज्ञान और कौशल को बेहतर बनाने के लिए वह सब करने की जरूरत है जो आप कर सकते हैं। और अब तो इंटरनेट बहुमूल्य जानकारी से भरा हुआ है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ावा दे सकता है। लेकिन फिर भी चोरी करना सही नहीं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे अपने फायदे के लिए हो, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हो, किसी भी रूप में हो, चोरी चोरी है। यदि आप इनमें से किसी भी चीज के लिए भुगतान नहीं कर पा रहे तो स्पष्ट संकेत देता है कि आप गरीब हैं। और आपको समझना होगा अपने द्वारा संचित ज्ञान का उपयोग कड़ी मेहनत करने और शयों को केवल में सही स्थान पर लाने के लिए करें, न कि चोरी करने के लिए। यदि आपका कोई प्यारा परिवार नहीं है तो आप गरीब हैं। एक बात तो सत्य है, प्यारे परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार कि आप कितना पैसा कमाते हैं, अगर आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता और अगर आप सोते समय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं है जिसे आप प्यार करते हैं तो यकीन मानिए आप गरीब हैं। जो पहले 9 पॉइंट्स बताए गए ना वो आपके वित्तीय संसाधनों से संबंधित थे, बट इस पॉइंट का संबंध आपके भावनात्मक संसाधनों से है। एक प्यार करने वाला परिवार जो आपका समर्थन करता है, जो आप पर विश्वास करता है, आपके लिए हमेशा मौजूद है, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके माता पिता अभी भी जीवित हैं तो आप ये भी नहीं जानते कि आप कितने अमीर हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम हल्के में लेते हैं और उनकी वैल्यू का एहसास हमें उनके छिन जाने के बाद होता है। आपको उन लोगों में से एक नहीं बनना, बल्कि उसके बजाय अपने बच्चों के साथ समय बिताएं और सुनिश्चित करें कि वे बेहतरीन इंसान बने। आपके माता पिता अभी भी जीवित हैं, उनके साथ समय बिताएं, उनकी बातों को सुने, उनके जीवन के अनुभव से सबक लें। और हाँ, एक बात और, अपने साथी को कभी भी हल्के में न लें। हम चाहते हैं कि आप सभी सुखी और पूर्ण जीवन जिएं, तो अपने आप को एक सेकंड का समय दें और वास्तव में सराहना करें कि आप वास्तव में कितने अमीर हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि इस लिस्ट में कोई और पॉइंट जुड़ सकते हैं? जब कोई पॉइंट आपके हिसाब से सही नहीं है प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक बात और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार कि आप अभी किस स्थिति में हैं, आप किस देश में रहते हैं, आपकी परवरिश कैसी हुई है, क्योंकि अभी भी आपके पास वही 24 घंटे हैं जो हर किसी के पास है। आप कहाँ पैदा हुए, किसके घर पैदा हुए, माना ये आप नहीं चुन सकते, लेकिन ये तो चुन सकते हैं ना कि आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। ये आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है कि आप कड़ी मेहनत करें और सुनिश्चित करें कि आपके बच्चों को आपसे बेहतर अवसर मिले। माना गरीब पैदा होना किस्मत से रिलेटेड है और गरीब मरना आपसे रिलेटेड है। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप अमीर मरे या गरीब। जितना आपने समय हमारे साथ बिताया उसके लिए धन्यवाद। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक खुश रहे, एंजॉय कीजिए।